वो संत जिनकी पलकें नहीं झपकती थी, वो संत जिनके पास थी सारी सिद्धियां, वो संत जिन्होंने की थी मक्का से लेकर यूरोप तक सनातन धर्म की स्थापना, वो संत जिनके पास मौलवी भी सर झुकाते थे, वो संत जो मरकर भी आज जिंदा हैं। 160 साल की उम्र तक जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया। दोस्तों, आज द कर्मा आपको हिंदू धर्म के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा है जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल के महान संत बाबा लोकनाथ हैं। तो चलिए आज द कर्मा के माध्यम से एक और महान व्यक्ति बाबा लोकनाथ के बारे में जानते हैं। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का चैनल द कर्मा। बाबा लोकनाथ का मनुष्य अवतार। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत भूमि में समय समय पर महान आत्माओं ने जन्म लिया है और ऐसी ही एक महान आत्मा ने भारत के बंगाल में सन 1730 में बाबा लोकनाथ के रूप में जन्म लिया और उन्होंने धर्म और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्यासियों का जीवन जीना स्वीकार कर लिया। बाबा लोकनाथ का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और इस कारण से इनके भक्त इन्हें भगवान कृष्ण का भी अवतार कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की मान्यताओं के अनुसार बाबा लोकनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। बाबा का सन्यासी जीवन। बाबा लोकनाथ जब 11 वर्ष के हुए तो उनके पिता राम नारायण घोषाल ने उन्हें एक सन्यासी को सौंप दिया था जो उनके गांव के नजदीक ही कछुआ गांव में रहते थे और इस तरह बाबा अगले कुछ साल तक अपने गांव के नजदीक ही रहे। लेकिन उनकी जिज्ञासाओं के कारण उनके गुरु भगवान गांगुली ने उन्हें कोलकाता के कालीघाट के अनेक मंदिरों में ले जाकर परम सत्य के ज्ञान को जागृत किया और बाबा लोकनाथ ने पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। अष्टांग योग से लेकर हठ योग की कठिन परीक्षाओं में से एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए। शरीर के परमाणुओं और मन को शुद्ध करने के सभी योगाभ्यासों में उन्होंने सफलता प्राप्त की। बाबा लोकनाथ की हिमालय यात्रा। बाबा लोकनाथ ने अपने गुरु से योग के साथ साथ और भी कई व्रतों को सीखा, लेकिन उनकी सीखने की इच्छा फिर भी कम नहीं हुई। वो निकल पड़े हिमालय की ओर और हिमालय में उन्होंने गहन तपस्या की जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हुई। बाबा ने हिमालय में अनेक सन्यासियों को परम सत्य का ज्ञान भी दिया और इस बीच उन्हें ज्ञान हुआ कि उनके गुरु भगवान गांगुली को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने गुरु के अगले जन्म में उन्हें परम तत्व का ज्ञान दिया और फिर तपस्या में लीन हो गए। देश विदेश के तीर्थों तक पैदल यात्रा। बाबा लोकनाथ ने सनातन धर्म में तो योग के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त कर ही लिया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ मक्का की भी यात्रा पैदल ही की थी। न केवल मक्का बल्कि बाबा ने कई विदेशी यात्राओं को पैदल ही अंजाम दिया और समस्त विश्व में अपने योग और त्याग को सिद्ध किया। कुछ पुस्तकों की कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाबा लोकनाथ ने खुद कहा था कि वो मुसलमान हैं, लेकिन बाबा ने कभी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मुसलमान की परिभाषा देते हुए कहा था कि जिस भी इंसान का ईमान पक्का होता है वही मुसलमान होता है और सच्चा ईमान किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। बाबा लोकनाथ की प्रसिद्धि। वैसे तो भारत के कोने कोने में बाबा की परम आत्मा आज भी विद्यमान है, लेकिन अगर हम बात करें बंगाल की तो ऐसा देखा जाता है कि मार्केट में हर छठी दुकान का नाम आज भी बाबा लोकनाथ के नाम पर है और तो और लगभग हर चौथी गाड़ी में बाबा लोकनाथ का नाम लिखा जरूर मिल जाता है। हालांकि बाबा लोकनाथ के बारे में कहा जाता है कि बाबा को किसी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा के भक्त बाबा को भगवान मानते हैं और अपनी हर सफलता को बाबा के नाम समर्पित कर देते हैं। बाबा लोकनाथ की समाधि। बाबा लोकनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संसार में सभी तीर्थों को करने के बाद लगभग 136 वर्ष की उम्र में ढाका नामक स्थान में व्यापारियों ने उनके नाम से एक आश्रम बनवाया और वहीं बैठकर बाबा लोकनाथ जीवन के सत्य को बताया करते थे। लेकिन बाबा ने एक दिन अचानक ही अपने भक्तों से कहा कि आज के बाद कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे केवल याद करना और मैं वहीं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए बाबा ने ये भी कहा कि आज आप सभी जल्दी भोजन कर लेना क्योंकि आज शाम यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं। और ऐसा कहकर बाबा अपनी गोमुखी कुटिया में चले गए
उसके बाद वो खुली आंखों से योग निद्रा में चले गए और भक्तों के द्वारा बताया गया कि 160 साल की आयु में उन्होंने समाधि ले ली। आज भी होते हैं बाबा के दर्शन। बाबा लोकनाथ जब समाधि ले रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा था कि आप जब भी मुझे परेशानी में याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। और आज भी भक्तों के द्वारा सुना जाता है कि बाबा ने उनको दर्शन दिए। अर्थात बाबा लोकनाथ आज भी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी समस्याओं से उन्हें मुक्त कराते रहते हैं। तो दोस्तों, बाबा लोकनाथ मरकर भी अमर हैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाबा लोकनाथ की पलकें कभी झपकती नहीं थी, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी। तो अगर बाबा लोकनाथ पर बना हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।